नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेस्ट टाइम टेबल के बारे में। ऐसा क्या अच्छा टाइम टेबल है, आपको कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए इस बहुत सारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। तो देखिए, आपको अगर बेस्ट टाइम टेबल जानना है तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। तो आप सोच रहे हैं कि मैं बोलूंगा कि सुबह उठ जाना एकदम सुबह सुबह, फिर उठ के आप फ्रेश हो जाना, फिर खाना खा के भयंकर वाला पढ़ना 5 घंटा 6 घंटा जितना तक। तो ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ मैं नहीं, ठीक है। मैं जो किया हूँ, जो इजी तरीका है, जो मेरे अनुसार क्या सबके अनुसार हमको लगता है कि सही है और वही टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए सबके लिए, तो आज वही बताने जाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को फुल और अच्छा से देखिएगा। और मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो मेरे को ये चीज़ याद दिलाया कमेंट बॉक्स में कि पढ़ना कैसे चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में बताऊंगा, घंटा के बारे में बताएंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे मैं। तो मैं बता रहा हूँ कि टाइम टेबल सेट करने के पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। पहले मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी इंसान 24 आवर में हर टाइम एक्टिव नहीं रहता है और ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप सुबह में एक्टिव रहते हैं या शाम में रहते हैं या आप रात को एक्टिवेट रहते हैं। आपको अगर ये पता चल गया कि मैं रात को एक्टिवेट रहता हूँ या मैं सुबह एक्टिवेट रहता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, आपको अपने टाइम स्लॉट को 3 फेज में डिवाइड कर लेना है। ऐसा कुछ बात नहीं 11 बजे से 2 बजे 12 बजे ऐसा नहीं करना है। आप जितना टाइम तक आप एक्टिवेट हो पा रहे हैं, मतलब पढ़ पाते हैं कॉन्सेंट्रेशन देके, मतलब आपको अगर सुबह हो रहा है, सपोज आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई अच्छा होता है आपका 7 बजे 8 बजे तक, उसके बाद थोड़ा काम कर लेते हैं, तो वो स्लॉट को डिवाइड कर लीजिए। फिर 9 10 बजे का खाने के बाद आप फिर पढ़ते हैं 1 बजे 2 बजे तक, उस स्लॉट को डिवाइड करें। फिर आप शाम के बाद आप फिर पढ़ते हैं रात तक 10 11 बजे तक, ठीक है। तो ये आपका स्लॉट हो सकता है। या कोई रात में अगर पढ़ रहा है तो हो सकता है शाम से शुरू करता है 2 बजे 3 बजे तक पढ़ता है, ठीक है। ये स्लॉट हो सकता है। तो स्लॉट में 3 फेज में डिवाइड कीजिए। मोस्ट एक्टिव टाइम, देन मॉडरेटली एक्टिव टाइम एंड लेस, मतलब इतना ऐसा टाइम जिसमें आपको पढ़ने का कोई मन ही नहीं होता लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन-कौन सा पोर्शन, आपको कौन-कौन सा स्लॉट में इंसर्ट करना है, मैं ये बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको जो स्लॉट बहुत ही एक्टिव रहते हैं आपका बहुत कंसंट्रेशन हाई रहता है, उस स्लॉट में आपको जो आपका कठिन लगता है, जो आपका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, जो आपको समझना चाहते हैं बार-बार पढ़ के भी आपको समझ नहीं आता है, वो टॉपिक आपको एक्टिव टाइम में आपको रखना है। उस टाइम में आपको पढ़ना है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है मॉडरेटली एक्टिव टाइम। वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जो आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आता है, थोड़ा ईज़ी टॉपिक है, मॉडरेट टॉपिक, वहाँ पर वो चीज़ आप पढ़ाई कीजिए, जो आपको थोड़ा समझ आ जाता है फटाक से। अगर बात करें बायोलॉजी का, अगर बात करें एमएससी लाइफ साइंस का, अगर बात करें एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, तो आपको जो कठिन सब्जेक्ट है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट का कठिन लगता है, तो आप पहले स्लॉट में पकड़ लीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए जो आपका एक्टिव टाइम है। उसके बाद मॉडरेट टाइम में जो आपका ईज़ी लगता है वो पढ़िए। और आपका सबसे होता है लेज़ीनेस टाइम, जहाँ पर पढ़ने का मन ही नहीं करता, आपको लगता है कि मोबाइल चलाएँ और वीडियो देखते रहें और यूट्यूब और फेसबुक स्क्रॉल करते रहें। तो उस टाइम में आपको क्या करना है चाहिए और उस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है? देखिए, उस टाइम में आपको आपका जितना भी नोट्स बना के रखे हैं, जितना भी चीज़ आप पहले दिन पढ़े हैं, अब जो भी पढ़े हैं, अगर पहला वीडियो मेरा नहीं देखा कैसे रिवाइज़ करना पड़ता है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आपको उस टाइम में आपको रिवीज़न करना है, जो आपको लेज़ीनेस देता है, जो आपको पढ़ने का मन नहीं होता, उस टाइम में आपको रिवीज़न करना है। उस टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि कुछ तो इफेक्टिव काम उस टाइम में हो जाएगा। अब बात है कि उस स्लॉट को डिवाइड कैसे कीजिए, मतलब आप अगर एक्टिव टाइम में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 घंटा एकदम लगातार पढ़ दिए, 2 घंटा लगातार पढ़ दिए। ऐसे करने से आपका ही दिक्कत होगा। आपको अगर नहीं पता, ये रिसर्चर के थ्रू रिसर्च कर दिया गया था कि 1 घंटे के बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो आपको 1 घंटे के ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बीच में गैप लेना चाहिए। मतलब अगर कोई पढ़ पा रहा है 45 मिनट का पढ़ रहा है, फिर 15 मिनट गैप ले रहा है, कोई 50 मिनट पढ़ रहा है 10 मिनट का गैप रहा है, कोई 30 मिनट पढ़ रहा है 5 मिनट का गैप ले रहा है, ऐसे स्लॉट करके 4 स्लॉट कीजिएगा, फिर 30 मिनट का गैप ले लीजिएगा। ये स्लॉट लेके आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान है, इंसान को रेस्ट चाहिए। मशीन भी इतना देर तक नहीं चलता है, तो आपको थोड़ा रेस्ट तो बीच में लेना ही पड़ेगा। अब ऐसा मत कीजिएगा कि जाके रेस्ट करने शुरू किए, अब मोबाइल चलाना शुरू किया तो मोबाइल ही चला रहे हैं, तो ऐसे मत कीजिएगा। रेस्ट को रेस्ट की तरह लीजिएगा, उसमें कोई भी व्हाट्सएप हो, मैसेजेस हो, चेक कर लीजिएगा, आपको जो कंफर्टेबल लगेगा उस टाइम में। इसको बोला जाता है दोस्तों प्रोमोडोरो टेक्निक। आपको अगर नहीं पता, आप जाके पढ़ सकते हैं गूगल में, आप लिख दीजिएगा सिंपल प्रोमोडोरो टेक्निक तो आपको मिल जाएगा। आपको अगर बुक पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ये बुक भी मैं पढ़ा हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत इफेक्टिव बुक है। उसके बाद है कि आप स्लॉट जब पढ़ रहे हैं, अगर सपोज आप 45 मिनट का स्लॉट कर रहे हैं, तो 45 मिनट्स में आप फुल कंसंट्रेशन का लेके आप पढ़िएगा। उस टाइम में आप क्या कीजिएगा, देखिए मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है इस टाइम में, लॉकडाउन का सिचुएशन में। तो आप क्या कीजिएगा कि मोबाइल को लीजिए, डेटा ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि डेटा ऑन रहने से आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन होता है, आपका डिस्ट्रैक्शन होता है और आप चेक करते हैं मोबाइल को। तो आप डेटा ऑफ कर दीजिएगा, मोबाइल को फेंक दीजिएगा, मतलब फेंक दीजिएगा मतलब साइड में रख दीजिएगा, तोड़ मत दीजिएगा, ठीक है।
तोड़ने से आपका ही प्रॉब्लम हो जाएगा, मोबाइल भी ठीक नहीं होगा। तो साइड में रख दीजिएगा, फिर आपको पढ़ाई करना है उस टाइम में, ठीक है? तो उस टाइम में जब आप ऐसे स्लॉट करके पढ़िएगा, तो आपका इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहेगा, कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा रहेगा। जब आपका कंसंट्रेशन हाई रहता है, तभी आप ज़्यादा चीज़ रिटेन कर पाते हैं। ये मेमोरी का फर्स्ट स्टेप होता है। एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए, बात है। सेकंड होता है कि आपका कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए, कंसंट्रेशन रहना चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ को याद कर पाइएगा और समझ पाइएगा दोस्तों। अब कुछ चीज़ आपको बताऊँ, आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपर का वीडियो देखे हैं, नीट का हो जाए, यूपीएससी का हो जाए, तो बहुत सारा टॉपर है ना, फैल के बहुत कुछ बात बोल देता है। बोलता है कि 15 घंटा पढ़े हैं, लेकिन 10 घंटा पढ़ के एंट्रेंस क्लियर किया है, लेकिन बोलेगा कि 15 घंटा किए, मीडिया में जाके इतना फेंकेगा कि 15 घंटा पढ़ लिए। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा। वो फेंक देता है थोड़ा-थोड़ा, हमको पता है मीडिया में जाकर। अरे बच्चे, ऑर्डिनरी स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट क्या सोचता है कि अगर भाई मतलब ये एंट्रेंस क्लियर करने के लिए 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, तो छोड़ देता हूँ, मेरे से ना हो पाएगा। ये चीज़ मत कीजिएगा। अरे भाई, कोई-कोई 10 घंटा पढ़ के भी एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाता है, कोई-कोई 2 घंटा पढ़ के भी क्लियर कर लेता है। डिपेंड करता है कि कितना फ़ोकस देके, कितना कंसंट्रेशन देके आप पढ़ रहे हैं। ये डिपेंड करता है, ये नहीं कि कितना घंटा पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट पूछ भी रहा था कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, घंटा का बात नहीं हो रहा है। आप कितना कम टाइम में कितना चीज़ एक्वायर कर ले रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बात करूँ मैं रात में पढ़ता हूँ, मेरा रात में ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है। कोई दिन में पढ़ता है, दिन में उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। तो बहुत बड़ा मोहल्ले में देखिए चाचा-वाचा बोलता है कि सुबह उठ के पढ़ोगे तो बहुत कंसंट्रेशन हाई रहता है, बहुत कुछ कर लोगे। तो आपको नहीं पता अगर, तो मैं रात में ही पढ़ता हूँ और रात में पढ़ के सब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, ठीक है? तो मैं रात का इंसान हूँ। मैं 3 बजे सोता हूँ और 11-10 बजे उठता हूँ, तो मेरा ये शेड्यूल है। सिर्फ़ यहाँ पर नहीं, जेएनयू में भी ऐसे ही करता हूँ मैं। तो आपको ऐसे ही शेड्यूल फ़ॉलो करना है। और बात हुआ कि आप उसके बाद टाइम टेबल जब स्लॉट कर दिए, तो आपको उसको कंसिस्टेंटली, रेगुलरली फ़ॉलो करना चाहिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा बात होता है। आप तो 1-2 दिन कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये फ़ॉलो करने में दिक्कत होगा। तो हैबिट बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 20 डेज़ से 30 डेज़ का अंदर आपको बनाना पड़ता है, उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। कोई भी चीज़ देखिए, अगर कोई भी चीज़ जब तक आप नहीं कर रहे हैं ना, तब तक असंभव ही लगता है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेल्सन मंडेला ने बोला है। तो कोई भी चीज़ अगर नहीं कीजिएगा तो उसको आपको असंभव ही लगेगा, जब तक आप नहीं करते तब तक संभव कैसे रहेगा? आप अचीव कर लीजिए एक चीज़, उसके बाद आपको मोटिवेशन खुद मिलेगा और खुद आप और बहुत बड़ा-बड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा। सिर्फ एंट्रेंस का बात नहीं हो रहा, लाइफ में आप और बहुत बड़ा-बड़ा जगह आप जा सकते हैं, अगर ये चीज़ आपके अंदर आ गया, कंसिस्टेंसी एंड फुल 100% पोटेंशियल देके, 100% कंसंट्रेशन देके कुछ चीज़ करने का, सिर्फ पढ़ाई नहीं, काम भी बहुत काम आएगा दोस्तों आपको बाद में। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो हो सकता है आपका बहुत ज़रूरी वीडियो मिस हो जाए दोस्तों। तो अगर आपको नहीं पता, मैं साइंटिफिक न्यू एरा बोल के एक साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो मतलब चैनल बना के रखा हूँ, फेसबुक पेज बनाया हूँ, उसको जाके फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या करना चाहिए और क्या बनाना चाहिए मेरे को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।